Mathematics class 10th. Question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold the pen. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, and the radius of each of the depression is 0.5 centimeter. Radius of the depression is 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और साथ में हाइट डेप्थ भी दी गई है. डेप्थ इज 1.4. centimeter, and dimension of the stand, the wood stand is in the shape of a cuboid. Its dimension is 15 by 10 by 3.5 in centimeter is given. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? पहले तो एक क्यूबाइड है. ठीक है, ठीक. इट इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड. ठीक. अब 3-4 डिप्रेशंस हैं. एक ये यहाँ मान लो, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. ठीक है. हाँ, अच्छा, तो हमने इसका ये कितना वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है. अब डिप्रेशन इज जस्ट लाइक दिस. एक डिप्रेशन का डायग्राम बना रहा हूँ मैं. कोनिकल डिप्रेशन है. पेन स्टैंड जिस पे पेन रखते हैं. ठीक है, इसका रेडियस हमें दिया गया है. रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, और साथ में इसका ये डेप्थ दिया गया है. डेप्थ इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे चारों डिप्रेशंस का. ठीक, तो सो रेडियस इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और साथ में डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर. जैसे डेप्थ को हम हाइट h भी ले सकते हैं, डेप्थ को h ले सकते हैं. लेट h बी द डेप्थ एंड इट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस, 4 डिप्रेशन, दैट इज 4 conical depressions. वॉल्यूम ऑफ 4 conical depressions, इसका फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. अच्छा, इट इज़ 4/3 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज गिवन 0.5 इंटू 0.5 एंड एच इज गिवन 1.4. ठीक है. अच्छा, डेसिमल इसका कॉमन, इसका 5, इसका डेसिमल ख़त्म किया हमने, तो 7 2 ज़ा 14. ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 1 5 इससे कैंसिल. ठीक है, और साथ में ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 11. ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारे पास आ गया 11 × 4 44/30. ठीक. अच्छा, 44/30, 44 30 से डिवाइड करेंगे, 31 × 30, ये कितना 14.0 है ना. तो ये कितना गया है 40, 3 चौका 120, 120 और कितना 20, 200, क्षेत्र 18, फिर 20, 200, क्षेत्र 18, मीन 1.47 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ठीक है,
ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द 4 डिप्रेशन और 4 कोनिकल डिप्रेशंस। वॉल्यूम ऑफ द 4 कोनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, 1.47। अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइट एक्चुअल में हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वुड कितनी यूज हुई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया गया, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये वाली वैल्यू 1.47, ठीक है। अब इसका डेसिमल कैंसिल कर दो, ये 10 इससे कैंसिल, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बाई 75, 15 3 45 और 7 52 माइनस 1.47, ठीक है। तो 5.25.00 माइनस 1.47 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 यहाँ 9 5 ये 4 1 4 में से 1 के 3 2 5 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन के 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं ये क्यूबाइड में। सपोज करें कि ये क्यूबाइड है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोनिकल डिप्रेशंस हैं ऐसे, पेन रखने वाली जगह 4 हैं ये बने हुए, ठीक है। यहाँ पे दोनों कोनिकल डिप्रेशंस पे पेन रखने हैं। आप एक डिप्रेशन हम लेते हैं, एक डिप्रेशन की डायग्राम ड्रा करते हैं, ये कोनिकल डिप्रेशन ये नीचे की तरफ, जिसमें इसका रेडियस हमें दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और साथ में डेप्थ दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। एक का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वन डिप्रेशन, इसका वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट बिकम्स 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.5, यहाँ पे रेडियस दिया गया है 0.5 एच 1.4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जितना भी रिजल्ट आता है वो लिखना है हमने रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद में हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये इसका हमें दिया गया है, ये वाला, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आएगा। लास्ट में हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, कितना वुड यूज हुआ इस फिगर को या इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का वॉल्यूम माइनस इसका डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर देना है ना। तो जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमने लिख लेना है कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड in making this स्टैंड। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।